ओके गाइस, तो आज मेरे हाथ में एक तरफ है Vivo का V50 और दूसरी तरफ है Oppo Reno 13। आई नो काफी लोग कंफ्यूज थे कि भाई इन दोनों में से अगर आपका बजट 35,000 रुपए तो कौन सा फोन सबसे बेस्ट होगा। क्या कैमरा वाइज Vivo को हमें परचेज करना चाहिए या फिर परफॉर्मेंस या फिर कैमरा वाइज Oppo Reno 13। तो आज इन्हीं सारे सवालों के जो आंसर है ना इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लुक बिल्ड डिजाइन दोनों फोन्स की कैसे मिलती है। Vivo के अगर V50 की बात करूं तो ये अपने पिछले फोन के मुकाबले थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको जो रिंग लाइट या फिर ऑरा लाइट है वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। और इसके साथ साथ अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो ये पहले कर्व आती थी, इसके बाद अब माइक्रो कर्व यहाँ पर आपको देखने मिलती है। बाकी फोन अभी भी स्लिम है और बैटरी यहाँ पर बड़ी मिलती है। वहीं अगर आप ओप्पो की बात करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस साफ नजर आता है। ओप्पो की जो अप्रोच है ना वो फोन को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो थोड़ा सा आईफोन लुक आपको देखने को मिलती है, मतलब दो बड़े कैमरास हैं, साथ में फ्लैट या फिर बॉक्सी डिजाइन आपको मिलती है और एकदम राउंड हो गए जो एजेस हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी माइक्रो कर्व या फिर कर्व डिस्प्ले नहीं है, एकदम फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर आपको मतलब मैं कहूंगा एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इसके साथ दोनों फोन्स की ना बिल्ड क्वालिटी में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एल्युमिनियम की जो बिल्ड है ना वो देखने मिलती है और टाइटेनियम ग्रेड की जो फिनिश है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ प्लास्टिक मिलता है। पीछे दोनों के अंदर ग्लास यूज कर रखा है। और ना मैं दोनों फोन्स की वीडियोस में पहले कर चुका हूँ। मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था ओप्पो के लिए कि ना भाई काफी लोग बोल रहे थे 35,000 रुपए के अंदर अब भी ओप्पो फ्लैट स्क्रीन दे रहा है। देखो यहाँ पर अप्रोच बदली है काफी फोन्स ने। आप भी देख रहे होगे काफी महंगे फोन्स के अंदर भी ना फ्लैट डिस्प्ले आ रही है और ना काफी लोगों को वो पसंद भी आ रही है। देखो आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको ने कर्व डिस्प्ले लेनी है या फिर नहीं लेनी है, या फिर फ्लैट डिस्प्ले लेनी है या फिर नहीं लेनी है, और आपको कंटेंट वाइज ज्यादा फोन पसंद है या फिर गेमिंग वाइज, ये भी मैटर करता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों फोन्स के अंदर आपको एक अलग से डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो यहाँ पर आपको MediaTek 8350 प्रोसेसर आता है, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 और इसके साथ ना जो स्कोर्स आते हैं ना वो काफी बढ़िया आते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि 35,000 रुपए के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओप्पो जैसा फोन परफॉर्मेंस वाइज भी इतना आगे निकल जाएगा। जहां पर मुझे स्कोर्स 1.1 मिलियन के आसपास मिले, वहीं अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो 90 FPS PGMI में आप प्ले कर सकते हो। इसके साथ साथ CPU थ्रॉटलिंग में आपको फोन थोड़ा बहुत थ्रॉटल करता है लेकिन परफॉर्मेंस काफी बढ़िया निकाल के देता है। इवन इसके साथ साथ अभी जैसे कि यहाँ पर अभी फैब का महीना चल रहा है लेकिन फोन में कोई बहुत ज्यादा हीटिंग का इशू नहीं है। वार्म जरूर होता है लेकिन हीटिंग इशू नहीं है। वहीं अगर आप Vivo की तरफ जाओगे तो लास्ट ईयर का जो V40 था ना भाई अब भी वैसी ही परफॉर्मेंस ये फोन निकाल के देता है। यानी कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर आता है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 और इसके साथ साथ जो नंबर्स है ना एग्जैक्ट वही आएंगे जो लास्ट टाइम हमने Vivo V40 के अंदर देखे थे। और यहाँ पर भी 8 लाख के आसपास स्कोर्स आपको देखने मिलेंगे। हाँ, परफॉर्मेंस एकदम स्टेबल मिलती है। साथ में गेमिंग के अंदर आपको वही 60 FPS आपको जो मतलब मोड है वो देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक खेल रहे हो तो कुछ में ड्रॉप होता है, मतलब अच्छी गेमिंग आप कर सकते हो। बस यहाँ पर डिफरेंस जो मेन आता है ना वो परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग का आप बोल सकते हो दोनों फोन्स के अंदर। अब जिन लोगों को ओएस के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी ऐसे लगता है कि ना ये चीज होनी चाहिए फोन के अंदर तो डेफिनेटली बोलूंगा भाई ओप्पो को ज्यादा लोग पिक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कलर ओएस आता है और ये एंड्रॉइड 15 पे बेस है। अब देखो यहाँ पर ना दोनों का ओएस डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। एनिमेशंस हो गए या फिर आप किसी ऐप को खोल रहे हो या फिर जो स्वाइप्स हैं वो बहुत ही स्मूथ आपको मिलते हैं। प्लस में यहाँ पर आपको 3+4 इयर्स के ओएस अपडेट मिलते हैं, जबकि यहाँ पर भी आपको 3+ में 4 इयर्स के ओएस अपडेट मिलते हैं। लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर आपको फन टच मिलता है, एंड्रॉइड 15 पे आता है वो भी। लेकिन यार Vivo को मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करना चाहिए अपने ओएस के ऊपर, थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए। मतलब जो स्मूथनेस है या फिर जो मैं बोलूंगा एनिमेशंस है वो थोड़े और डालने चाहिए जैसे कलर ओएस के अंदर देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर ना ब्लोटवेयर दोनों फोन्स के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो है काफी ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ और ज्यादा ब्लोटवेयर आपको देखने मिलते हैं ओप्पो के अंदर, तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उन सारे एप्स को डिलीट करने में। इसके साथ साथ दोनों ही फोन्स के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो और भी जो ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, कस्टमाइजेशन होती है वो दोनों फोन्स के अंदर आपको मिल जाती है। अब V50 में और Oppo Reno 13 में एक चीज बहुत सिमिलर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको जो AI के फीचर में अभी जो V40 से जो गैप दिखाई दे रहा था ना वो चीज कम हुई है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे AI के फीचर आप देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च दोनों फोन्स में, गूगल जेमिनाई का फीचर दोनों में, AI अनब्लर, इरेजर या फिर स्क्रीन ट्रांसक्राइब जैसे फीचर भाई दोनों फोन्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन ओप्पो में एक और फीचर मिलता है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया लगता है, वो है बीकन लिंक का। यानी कि अगर ओप्पो जैसा एक और फोन है या फिर OnePlus का कोई फोन है तो आप ना बिना नेटवर्क, बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के भाई बात कर पाओगे आप। और अब बात करते हैं हैप्टिक्स की। देखो दोनों फोन्स के हैप्टिक्स काफी ठीक है
और ये वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द जो बेस्ट है ना वो नॉर्ड के ही होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ओप्पो ने थोड़ा सा बेटर काम कर रखा है। हालांकि इसके भी हैप्टिक्स बुरे नहीं है, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ओप्पो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह पर हैप्टिक्स काम नहीं करते, जैसे कि एप्स को जब आप स्क्रॉल करते हो तो वहां पर नहीं आते, साथ में वहां पर ओप्पो के अंदर महसूस होते हैं, साथ में अगर आप वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो तो भी फील होते हैं। लेकिन अगर दोनों फोन्स में मल्टीमीडिया फिर स्पीकर की बात करोगे तो कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, चलो इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर ना देखो निट्स और ब्राइटनेस इसमें इशू हो सकता है। देखो यहाँ पर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है, जबकि यहाँ पर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। लेकिन अगर आप HBM की बात करो तो लगभग दोनों की बराबर काम करती है। और कंटेंट वॉचिंग में मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड आप भी देख रहोगे, मुझे लगता है कि ये वाली जो डिस्प्ले ओप्पो की वो थोड़ी सी ब्राइटर महसूस होती है इंडोर कंडीशन के अंदर। बाकी आउटडोर में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको 4500 निट्स बेनिफिट करने वाली है, वरना दोनों बहुत हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस देती हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो भाई जो बेजल्स हैं वो दोनों फोन्स में बहुत छोटे हो गए। यहां पर मुझे ना जो क्वाड कर्व या फिर माइक्रो कर्व डिस्प्ले मिल रही है ना, वो इस तरीके से अगर आप देखते हो सामने की तरफ से तो भाई थोड़े से ज्यादा बड़े बेजल्स नजर आते हैं V50 में, जबकि ओप्पो में थोड़े से छोटे नजर आते हैं। लेकिन कंटेंट वाइज में बोल रहा हूं बार बार कि मुझे ओप्पो की डिस्प्ले हालांकि थोड़ी सी बेटर लगी बस। आई नो काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई ओप्पो की इतनी तारीफ क्यों हो रही है, कि भाई ओप्पो से पैसे तो नहीं मिल गए। मुझे पता है भाई कमेंट्स आएंगे कि भाई ओप्पो से पैसे मिल गए होंगे, ये है वो है। देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर तुम इस चाल में फंस जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कौन सी वीडियो स्पॉन्सर्ड है और कौन सी नहीं है, तो भाई मत देखा करो और मत कमेंट किया करो, क्योंकि ये मेरे ट्रू ओपिनियंस है। जो चीज ओप्पो में बढ़िया है वो ओप्पो में बता रहा हूं, और जो चीज वीवो में बढ़िया है, क्योंकि कंक्लूजन में आपको पता लग जाएगा कि वीवो में क्या चीज बेटर है और ओप्पो में क्या चीज बेटर है। लेकिन फिर भी तुम्हें कमेंट करना है तो भाई कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ओके, इन चीजों के बाद स्पीकर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर दोनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और दोनों की लाउडनेस भी सेम आपको देखने मिलती है, लेकिन जो क्लैरिटी है वो वीवो की तरफ मैं कहूंगा कि ज्यादा बेटर मिलती है। ओप्पो में ना थोड़ी सी ना मैं कहूंगा कि इतनी क्लैरिटी नहीं है, बाकी लाउडनेस काफी मिल जाती है, लेकिन वीवो इस रेस में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और एक डिफरेंस और बता दूं कि यहाँ पर दोनों के साइजेस में भी डिफरेंस है डिस्प्ले के, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि क्वाड कर्व है, थोड़ी सी और ब्रॉड हो गई है पहले के मुकाबले। अगर मैं V40 की बात करूं, ये थोड़ा सा मुझे इन हैंड में फील में ज्यादा बेटर लगता था, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया फोन। जबकि अगर आप ओप्पो की तरफ जाओगे ना तो ये फोन काफी छोटा है और स्लिम भी है फोन, और बॉक्सी डिजाइन में कंफर्टेबल भी फील कराता है, लेकिन कोने हल्के फुल्के चुभ सकते हैं जब आप इस तरीके से होल्ड करोगे, ये नहीं चुभती है, बस ये फर्क है। लेकिन हाँ, इसकी डिस्प्ले काफी छोटी है और फोन दोनों हल्के हैं, ये भी 181 ग्राम के आसपास है और ये भी आई थिंक 189 ग्राम के आसपास है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। तो इन हैंड फील दोनों बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि छोटा फोन है। अब बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि यही सेगमेंट है जो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहां पर आपको 3 कैमरास मिलते हैं, यहां पर 2 कैमरास मिलते हैं, लेकिन किसका कैमरा बढ़िया है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर वीवो के अंदर आपको 50+ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और सामने 50 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी मिलता है। लेकिन अगर आप ओप्पो की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50+ में 8 और प्लस में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिलता है। और यहाँ पर हमने V40 के साथ भी कंपेयर कर रखा है इस फोन को, तो अगर वो वीडियो देखनी तो यहाँ पर जाके देख सकते हो, लेकिन इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। चलो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हो इंडोर में, आउटडोर में या फिर किसी और कंडीशन में, आपको डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा। हालांकि यहाँ पर जो डिफरेंस मेन लगेगा वो है ओप्पो की जो फोटोज हैं वो थोड़ी सी सैचुरेशन के साथ आएंगी, चाहे वो नॉर्मल फोटो हो या फिर वाइड एंगल में हो, या फिर अगर आप फोटो क्लिक करो पोर्ट्रेट मोड पे तो वहां पर आपको थोड़ी सी सैचुरेटेड फोटो लगेंगी कलर्स के मामले में। वहीं अगर आप फ्रंट कैमरा से फोटोज क्लिक कर रहे हो तो वहां पर दोनों फोन्स एक जैसे ही काम करते हैं। हालांकि अगर आप नाइट मोड में या फिर मैं बोलूंगा लो लाइट कंडीशन में फोटोज क्लिक कर रहे हो तो यहां पर ओप्पो का फोन थोड़ा सा बेटर काम करता है। वहीं अगर आप नाइट कंडीशन में रियर कैमरा से फोटोज क्लिक करते हो तो वीवो का फोन थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जहां पर आपको शार्पनेस या फिर बोलूंगा डिटेल्स ज्यादा बेटर नजर आती हैं वीवो के फोन के अंदर। वहीं मैक्रो फोटोज में मुझे लगता है कि लगभग सेम ही हाल है, और जो हमने रैंडम फोटोज भी क्लिक करी वहां पर भी ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पता लगेगा। हाँ, जो बड़ा डिफरेंस आपको पता लगेगा वो है वाइड एंगल फोटोज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर जो डिटेलिंग है वीवो के अंदर वो ज्यादा बेटर नजर आती है। वहीं सेल्फी कैमराज में अगर बात करूं दोनों 50 मेगापिक्सल हैं और जैसे मैंने बता दिया कि दोनों की फोटोज लगभग सेम आती हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप वीडियो की बात करोगे तो मैं कहूंगा ओप्पो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर वीडियोस के अंदर ये दोनों कैमरा से 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है, हालांकि थोड़ा सा क्रॉप जरूर होता है, लेकिन भाई यहाँ पर आप ज्यादा हायर रेजोल्यूशन में
और ज़्यादा FPS में शूट कर सकते हो, स्मूथ वीडियो मिलती है। जबकि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया कि केपेबल तो है कैमरा 4K 60 बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी 4K 30 FPS पे दोनों से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होना चाहिए था एक रियर कैमरा, आई थिंक 4K 60 तो होना ही चाहिए था। इसके बाद दोनों ही फोन से आप सिनेमैटिक वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर हमने सैंपल डाले हुए हैं और आपको पता लग जाएगा कि कैसी वीडियोस आती है दोनों फोन से। ओके गाइस, तो ये है इन दोनों का फ्रंट कैमरा, जहां पर मैं अभी ओप्पो और वीवो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यहाँ पर ओप्पो के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो 4K 60 FPS पे, जबकि वीवो के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30 FPS पे। अब यहाँ पर ना स्किन टोन्स में आपको एक डिफरेंस पता लग रहा होगा, साथ में जो क्रॉपिंग है ना, क्रॉपिंग फैक्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब ओप्पो के अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी स्किन टोन्स के मामले में अगर मैं कहूँ, अगर मैं धूप के सामने जाता हूँ तो वीवो के अंदर थोड़ी सी रेडिश टोन है और वो नियर टू नेचुरल बोल सकता हूँ, जबकि ओप्पो के अंदर हल्का सा मैं कहूँगा वाइटिश कुछ नज़र आ रहा है। बस ये आप चीज़ देख लेना। बाकी आसमान का भी कलर देखोगे या फिर स्काई का जो कलर है उसमें भी हल्का सा ब्लू है वीवो, और जबकि ओप्पो थोड़ा सा मतलब वाइटिश नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं स्विच करता हूँ उनके रियर कैमरा पर। एंड गाइस, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके रियर कैमरा पर, जहाँ पर अभी भी आप ओप्पो के अंदर 4K 60 जबकि वीवो के अंदर आप 4K 30 तक जा सकते हो। बाकी क्रॉप फैक्टर होगा जरूर दोनों के अंदर, और ऐसी कोई स्टेबलाइजेशन या फिर स्किन टोन्स दोनों में आप कैप्चर कर पाओगे। इसके साथ साथ जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो मैं दोनों में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा किसका माइक्रोफोन आपको कैसा लगेगा। इसके साथ साथ ना आप यहाँ पर ना भाई सिनेमैटिक वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। चलो उसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो स्विच कर दिया मैंने इनके सिनेमैटिक मोड के अंदर, जहाँ वीवो के अंदर आप 1080p 24 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे, जबकि ओप्पो के अंदर आप रिकॉर्ड कर पाओगे 1080p 30 FPS पे। अब यहाँ पर ना आप ये देखना कि बैकग्राउंड से जो सब्जेक्ट यानी कि मेरी जो सेपरेशन है वो कैसी है, क्वालिटी कैसी आ रही है, इसके साथ साथ जो स्किन टोन्स है उसमें कितना फ़र्क है, इवन जो स्मूथनेस है वीडियोज़ की वो भाई आपको कैसे लगती है। हाँ, वीवो के अंदर आपको थोड़ा फीचर ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओप्पो के अंदर आप डेफिनेटली ईजिली यूज़ कर पाओगे। तो ये डिफरेंस था। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बैटरी आउटपुट की बात करते हैं। देखो अभी भी V50 के अंदर ना ये स्लिमनेस बनी हुई है, लेकिन फिर भी बैटरी का साइज इन्होंने अपने पिछले फोन के मुकाबले बढ़ा दिया है। यानी कि 6000 mAh की बैटरी आती है, साथ में 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अब इसका एज मिलता है, मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ पर आपको 5600 mAh की बैटरी मिलती है, कम नहीं होती लेकिन फिर भी थोड़ी सी कम है वीवो के मुकाबले, और 80 वॉट का फास्ट चार्जर आता है। अब यहाँ पर हमने साइड बाय साइड भाई स्क्रीन ऑन टाइम भी टेस्ट करके देखा और बैटरी कितनी चलती है वो भी चेक करके देखा। तो यहाँ पर लगभग 11.5 घंटे के आसपास आई थिंक एसओडी टाइम मिला है मुझे, जो कि बेटर है इस Oppo Reno 13 के मुकाबले। यहाँ पर लगभग 10 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला मुझे। डेफिनेटली भाई जब 400 mAh जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ जाता है, और ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। इसमें कुछ बैटरी बच भी गई थी, जबकि ये थोड़ी सी जल्दी ड्रेन हो गई थी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि वीवो को फोन किन लोगों को लेना चाहिए या फिर Oppo अगर लेना है तो इसके रीजंस क्या है, चलो उसकी बात करते हैं। Oppo की अगर बात करूं तो 35,000 रुपए के अंदर का कोई फोन देख रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी देखनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिलती है, साथ में यहाँ पर जो फ्रेम है ये एल्युमिनियम का मिल जाता है। टच एंड फील अच्छा है, होल्ड करना फोन को काफी बढ़िया लगता है, इन हैंड फील भी अब बढ़िया है। और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो वीवो के मुकाबले ज्यादा बेटर मिलेगा। कैमरा वाइज अगर आप देखोगे फ्रंट कैमरा तो दोनों काफी सिमिलर काम करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वीडियोग्राफी में डेफिनेटली भाई वीवो आगे निकल जाता है, 4K 60 FPS दोनों कैमरा रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हैप्टिक्स ज्यादा बेटर मिलेंगे, और साथ में यहाँ पर कलर OS मिलता है, जिसकी वजह से मतलब एक एज और मिल जाता है इस फोन को लेने का। अब ऐसा नहीं है कि वीवो मतलब पीछे रह जाएगा भाई, यहाँ पर भी कुछ चीजें बढ़िया मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको माइक्रो कर्व डिस्प्ले मिलती है। अब डेफिनेटली काफी लोगों को फ्लैट डिस्प्ले नहीं पसंद, उनको यही डिस्प्ले पसंद है, वो जा सकते हैं। साथ में जो ऑरा लाइट है वो पहले से बड़ी हुई है, इसके मुकाबले आपको ज्यादा बेटर ऑरा लाइट देखने को मिलती है, ब्राइट मिलती है। और पहले के मुकाबले अगर मैं V40 की बात करूं ना तो 143% के आसपास ब्राइटनेस बढ़ी है। डेफिनेटली बड़ी बैटरी चाहिए तो वीवो की तरफ जा सकते हो, फास्ट चार्जिंग चाहिए तो वीवो की तरफ जा सकते हो, और फोटोज में अगर आपको थोड़ी सी डिटेल ज्यादा चाहिए, वाइड एंगल फोटो ज्यादा बेटर लगती है तो यस वीवो ज्यादा बेटर निकाल के देता है। इवन मल्टीमीडिया में भी काफी लोगों को ना फ्लैट डिस्प्ले नहीं पसंद आती, उनको कर्व डिस्प्ले पसंद आती है, तो ये भी एक एज मिलता है। और इसके साथ साथ जो स्पीकर का आउटपुट है वो भी थोड़ा सा बेटर काम करता है वीवो के अंदर। तो ये सारी चीज थी जो मैंने बताई वीवो में आपको क्यों जाना चाहिए और ओप्पो में क्यों जाना चाहिए। आई थिंक अब आपको ये तो समझ में आ गया हो कि भाई ये पेड नहीं है, कुछ चीजें इसकी भी बढ़िया है और कुछ चीजें इसकी भी बढ़िया है। और फिर भी अगर तुम्हारे समझ में ना आए कि ये पेड कंपैरिजन नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो मुझे बताना आप कौन से फोन से वीडियो देख रहे हो या फिर फ्यूचर में देख रहे हो, कमेंट जरूर कर देना, और आपको कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फीचर बढ़िया लगा। बाकी ऐसी और कंपैरिजन के लिए अगर और वीडियो चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना आप उन्हें उन दोस्तों के साथ जो लोग वीवो या फिर ओप्पो में कंफ्यूज हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।